Hmm. Good morning, student. Today we start our second chapter in English, Brave in Life, Brave in Death. This chapter is about Nirja Bhanot. You know about Nirja Bhanot. Nirja Bhanot was a air hostess who sacrificed her life to save others' life. Okay, let's we start this chapter. Nirja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot on 7 September 1963 in Chandigarh. Later, the family moved to Mumbai, then called Bombay. Nirja was a sensitive and compassionate young woman. Her inner beauty reflected on her serene beauty face. Means Nirja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot. Her mother name Rama Bhanot and her father name Harish Bhanot on 7 September 1963. They lived in Mumbai. When she was young, she was very sensitive and compassionate. Compassionate means वो बहुत ही sympathetic थी to suffering others. जब भी किसी को किसी प्रॉब्लम में देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी उसको होती थी उनसे, तो वो सेंसिटिव थी और कंपैशनेट वुमेन थी, और उसकी जो इनर ब्यूटी थी वो उसके फेस पर दिखाई देती थी कि वो कितना उसके फेस पर बिल्कुल पीस एंड सिरन मीन्स पीस, तो उसके ब्यूटीफुल फेस के ऊपर साफ दिखाई देता था कि उसकी इनर ब्यूटी, जो उसका इनर स्ट्रेंथ है, वो कितना अच्छा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉलोइंग अ कन्वेंशनल अरेंजमेंट मैरिज Following a conventional arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf. Under the strain of dowry pressure, Nirja returned home to her parents in Bombay within 2 months. उसकी एक अरेंज मैरिज उसकी हुई 1985 में, और उसने अपने हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड जो कहाँ रहते थे, गल्फ में रहते थे, वहां पर जाकर वो रहने लगी. बट हर मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी लाइफ, और वो सून शी रिटर्न पेरेंट्स होम. वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई और बॉम्बे में ही वो रहने लगी आफ्टर 2 मंथ्स. मीन्स कि उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी. Nirja was a woman of dignity and strength. She would not relent to pressure of dowry. Nirja जो थी वो एक स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, और उसके पास एक वो उसके बिहेवियर में उसके बहुत उसके डिग्निटी थी उसके बिहेवियर में, और वो जो बिल्कुल भी डॉरी का जो प्रेशर था उसकी फैमिली के ऊपर, तो वो उसको बिल्कुल भी उसको सहन नहीं कर पाई. हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड निर्जा फैमिली डिड नॉट कॉम्प्लाई. अब उसकी जो लॉज की जो फैमिली थी उसने उसके ऊपर डॉरी के लिए बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन उसकी जो फैमिली थी उन्होंने उसको बिल्कुल भी उसको उनको आगे उनके ओबे नहीं किया, उनके कहने को जो भी वो मांग रहे थे उसको ओबे नहीं किया, और इस कारण से वो वापस आफ्टर 2 months शी रिटर्न to parents home. Okay, the marriage had turned sour. Nirja decided to move on in life and she signed a modeling contract. अब उसकी जो लाइफ थी वो बहुत भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी. इट मीन्स कि हैड टर्न्स ऑन मीन्स कि बिल्कुल भी उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी, और वो इसलिए उसने डिसाइड किया कहाँ मूव ऑन करने का अपनी लाइफ के अंदर, और उसने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. A little later, she undertook the training for a flight purser with Pan Am. अब Pan Am एक कंपनी है, वहां पर उसने अपना एक मॉडलिंग जो ट्रेनिंग करने के लिए उसने एक फ्लाइट पर्सर के लिए उसने अपना वहां पर उसने अपना ज्वाइन किया उसको, और उसके अंदर उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की. इमीडिएटली डेडिकेटेड निर्जा
made a responsible and committed flights attendant. और उसने अपनी डेडिकेशन के साथ और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और वो एक फ्लाइट अटेंडेंट बन गई। फ्लाइट अटेंडेंट वो पर्सन होता है जो कि अपनी अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, जो पैसेंजर्स होते हैं फ्लाइट के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू टेक केयर ऑफ हिम। ओके, next paragraph. On 5th September 1986, she had turned from a day-long shoot for a modeling assignment. She was the senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested, the test that made her so very special to our country, to humanity. 5 सितंबर 1986 को वो अपने उस वर्क उसको कंप्लीट करके अपने सारे उसको लौट कर आई वो वहां पर अपने, और उसने एक मॉडलिंग असाइनमेंट को शूट किया। ओके, और फिर उसने वहां पर उसने ज्वाइन किया एज अ सीनियर फ्लाइट पर्सन, उसने ज्वाइन किया उस कंपनी को, और वहां पर उसने अपने, अब उसका जो स्टार्ट हो गया था कि उसके करेज का, उसकी स्ट्रेंथ का उसका टेस्ट होना था, जो कि जिसने उसको जो उसका टेस्ट हुआ उसने उसको एक स्पेशल बना दिया, किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट, एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। कराची के अंदर जो उनका प्लेन था, जिस प्लेन के अंदर वो थी, वो प्लेन जो हाईजैक हो गया था वहां पर कराची में, और वहां, और वो वहां पर बहुत सारे टेररिस्ट थे, आर्म टेररिस्ट, उनके पास बहुत सारे आर्म्स थे और उन्होंने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। Immediately, Nirja rushed towards the cockpit to inform the captain. A terrorist caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead. What followed was a traumatic experience for all above on board. अब जैसे ही उसको पता चलता है कि हम हाईजैक हो गए हैं, तो वो एक, जैसे ही वो रश ऑन टू द पायलट कैबिन, वो जैसे जाने लगती है वहां पर पायलट की कैबिन की तरफ जाती है, तो वो उसको टेररिस्ट जो है उसके पॉनीटेल को पकड़कर उसको खींच लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो रुकते रुकते अपना जो मैसेज जो है वो कोड के अंदर कन्वे कर देती है अदर मेंबर्स को। अंदर जो वहां पर फ्लाइट के अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको वो अपना मैसेज कन्वे कर देती है, और जैसे ही उनको पता लगता है कि वो हाईजैक हो गए हैं, तो वो और वो एक बहुत ज्यादा ट्रॉमिक कंडीशंस के अंदर वो आ गए हैं, तो वो उनको उसको पता लग जाता है, पायलट को भी वो इन्फॉर्म कर देते हैं। The 3 members cockpit crew of pilot, co-pilot and flight engineer exhibited great qualities. अब जैसे ही वहां पर उसके कैबिन में जो 3 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, पायलट, को-पायलट एंड फ्लाइट इंजीनियर, उनको जैसे ही पता लगता है कि प्लेन वॉज हाईजैक्ड, जैसे ही प्लेन हाईजैक हो गया है, तो वो उसको प्लेन को छोड़कर और भाग जाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी ब्रेवरी का जो अपना शो नहीं करते हैं, और वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक तरह से अपना कायरता का वो देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। दे deserted the plane at the 360 passenger at a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorist. अब वो उस प्लेन को छोड़कर चले जाते हैं, किनके पास उसके अंदर, प्लेन के अंदर 360 पैसेंजर्स होते हैं, और उनको, और जो 13 क्रू मेंबर्स होते हैं उसके कैबिन के अंदर, तो वो उन सबको कहाँ छोड़ जाते हैं, उन हार्टलेस टेररिस्ट के हाथों में सौंप कर चले जाते हैं। वो बिल्कुल भी इस चीज का उनको केयर नहीं होता है कि इन सब का हमारे जाने के बाद क्या होगा। Next paragraph, Nirja was the cabin crew leader with grit and a deep sense of her duty. She took over command. अब नीरजा जो होती है वहां पे कैबिन क्रू की लीडर होती है, और वो वहां पर अपना, तब भी उसके बाद में भी वो अपनी ड्यूटी को पूरी उसके साथ में डेडिकेशन के साथ में फुलफिल करती रहती है। और वो जैसे ही पैसेंजर शी काम kept the passenger calm and ensured that they were
कंफर्टेड। वो ये ध्यान रख रही होती है कि पैसेंजर जो हैं उनको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्टनेस फील नहीं हो, और वो उनको कंफर्ट देने के लिए उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती रहती है और उनको काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि पैसेंजर भी जान जाते हैं कि दे वर हाईजैक्ड। Then she continued to serve and attend to the passenger needs. She realized that the terrorists would harm the American passenger the most. Hoping to confuse the terrorists about their identity, she discreetly collected all the American passports and hid them. अब जैसे ही उसको कुछ ऐसा वहां पर उनके टेररिस्ट के बिहेवियर से ही पता लगता है कि टेररिस्ट जो थे वो मोस्टली जो अमेरिकन जो वहां पर जो पैसेंजर थे उन्हीं को वो हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करती है कि उनके अमेरिकन जो पैसेंजर्स होते हैं उनके पासपोर्ट को कलेक्ट कर लेती है, छुपा और उनको छुपा देती है, उनको कलेक्ट करके छुपा देती है ताकि उन जो टेररिस्ट हैं वो जान नहीं पाए कि ये अमेरिकन पैसेंजर हैं और वो उनको हार्म नहीं कर सकें। The trauma of the hijack continued for about 17 hours. अब जो ये जो कंडीशन होती है, ट्रॉमेटिक कंडीशंस जो होती है, जो परेशानी है, ये कब तक चलती रहती है? 17 आवर्स तक ये सब चलता रहता है। वो कैसे भी मैनेज कर रहे होते हैं। Since the power had begun to fail, the lights become dim. अब जैसे ही, क्योंकि प्लेन रुका हुआ है तो पावर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उनको सपोर्ट कर सकता था और धीरे धीरे जो पावर है वो डिम होना स्टार्ट हो जाता है और लाइट जो है कम होने लगती हैं। The terrorists thought that the passengers would try to escape in the darkness and it would be difficult to hold them at ransom. अब वो देखते हैं कि जैसे ही वो उसको जो टेररिस्ट होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि अब जब क्योंकि कम हो रहा है तो लाइट कम हो रही है, तो जैसे जैसे लाइट कम होगी तो पैसेंजर यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और यहाँ से तो निर्जा दे बिगिन फायरिंग एट रैंडम इमीडिएटली। और जब उनको लगता है कि अब लाइट कम हो गई है तो वो फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो निर्जा रश टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन। निर्जा एकदम से इमरजेंसी जो डोर होता है वहां जाती है और उसको खोल देती है। Desperately she cried, "Get out, run!" और वो चिल्लाती है कि सब बाहर निकलकर भाग जाओ। These words have not been forgotten by the survivors. जो वहां से सरवाइव कर आए हैं, जो इस कंडीशन से निकल कर आते हैं, वो इन वर्ड्स को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि निर्जा के जो वर्ड्स थे उन्हीं के कारण वो भाग सके वहां पर। ठीक है। They can also recall how they guided and pushed people down द शूट। अब वो उनको हमेशा याद रहेगा कि कैसे उसने उनकी हेल्प की थी, उनको गाइड किया था कि कैसे वो निकलकर वहां से भाग जाएं। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ। While trying to protect 3 children, she observed the onslaught of bullets that pierced her body. अब उसका जो टचिंग पार्ट है वो इस इंसिडेंट का वही है कि जो उसकी डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। 3 चिल्ड्रंस थे, उन चिल्ड्रन को बचाने के लिए उसने उनको प्रोटेक्ट किया, तो उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई, टेररिस्ट ने फायरिंग स्टार्ट की और जिससे उसकी डेथ हो जाती है। द citation by Pan M rightly says Nirja was called upon under the most difficult condition at the most difficult time to step forward in a position of leadership. अब जो वहां पे पैन एम जो कंपनी थी उसने एक वहां पे उसके लिए लिखा, उसके लिए एक सिटिशन राइट किया कि निर्जा जो ने मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर अपना जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था उसने अपनी पोजीशन को वहां पर बनाए रखा और उसने अपनी एक लीडरशिप शो की वहां पर, जबकि वो 3 मेंबर्स ऑफ दैट एयरक्राफ्ट जो कि स्किप करके चले गए थे उसको, लेकिन उसने अपनी कंडीशन को, अपनी ड्यूटी को वहीं पर ही बनाए रखा। एंड हर हेरोइक एक्शंस वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। और उसकी जो हेरोइक उसका जो ये वर्क था उसने हंड्रेड्स ऑफ पर्सन की लाइफ को सेव किया था। The weekend review remarked she was brave in life, brave in death। और रिमार्क किया था, वीकेंड रिव्यू एक पेपर है, उसने रिमार्क किया कि
शी वॉज ब्रेव इन लाइफ, वो अपनी लाइफ के अंदर जब वो अलाइव थी तो भी वो ब्रेव थी, और उसने मरते मरते जब वो अपने उसने वो जब डेथ की तरफ वो बढ़ रही थी तब भी उसने अपने आप को ब्रेवरी उसने शो किया. द ओनली स्टूवर्ड्स टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड हेल्ड द हाईजैकर बट बाय was an Indian. Nirja Bhanot received the Ashok Chakra, India's highest civilian award for bravery. Nirja Bhanot को इंडिया का जो मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ब्रेवरी के लिए, अशोक चक्र, वो उसको मिला. द अशोक चक्र सिटीजन स्टेट्स हर लॉयल्टी टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन distress will forever be a lasting tribute to the फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. कि वहां पर जो अशोक चक्र को जब वो मिलता है तो वहां पर भी उसके लिए यही बोला गया कि उसकी लॉयल्टी थी, जो वो जितना लॉयल थी पैसेंजर्स के लिए, वो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स के लिए, तो वो उसने अपना उसका जो लास्ट ट्रिब्यूट है उसने अपना दिया कि उसने ह्यूमन स्पिरिट के लिए, जो मानवता के लिए उसने अपने आप को, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. शी वॉज अवॉर्डेड द तमगा ए इंसानियत, पाकिस्तान की तरफ से उसको तमगा इंसानियत का अवार्ड मिला. फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड ऑल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ अ नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन यूएसए. अब अमेरिकन रिवोल्यूशन ने भी उसको अवार्ड किया. निर्जा पेरेंट्स वर शैटर्ड येट proud of their daughter's heroism. They set up a trust with an initial amount of 360.5 lakh. उनको उसको जो ये अवार्ड मिला उसमें उसकी अमाउंट बनी थी 360.5 lakh. The trust honors and award those who reflect the heroic qualities of Nirja's character. The trust gave 2 annual awards of 1.5 lakh each. One award goes to an airline crew member who acts beyond the call of duty under trying circumstances anywhere in the world. The other award goes to the Indian woman who has fought against social injustice like dowry and discrimination. These awards keep alive the memory of one of the bravest women of our country. और इस तरीके से उसको और भी अवार्ड मिले, और ये अवार्ड जो हैं उसको ये अवार्ड जो है उसको हमेशा उसकी मेमोरी, उसको मेमोरी में, हमारी मेमोरी में उसको हमेशा अलाइव रखेंगे कि वो एक ब्रेवेस्ट वुमेन थी आवर कंट्री. तो दिस इज द चैप्टर ऑफ निर्जा, अबाउट द निर्जा भनोत, the brave in life and brave in death. In this chapter we read about the निर्जा भनोत की कैसे उसने अपनी लाइफ को अपने सेक्रीफाइस किया दूसरों की लाइफ को सेव करने के लिए, और उसने अपने आप की, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ थी उससे अपनी लाइफ में जब वो जिंदा थी तो उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी डिग्निटी और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा. So student, I hope you understood this chapter very well. If you have any queries, you ask me. Okay.